नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम के केंद्र में आज 2 मामले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक महिला पुलिसकर्मी की कत्ल की कथा की। नाम मोना, पेशे से पुलिसकर्मी, आंखों में कुछ बड़ा करने के सपने, ख्वाहिश आईएएस या आईपीएस बनने की। इस कत्ल कथा का दूसरा किरदार है दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, नाम सुरेंद्र राणा। सुरेंद्र पर एक तरफा प्यार की ऐसी सनक सवार हुई कि उसने मोना का कत्ल कर दिया, और यह कत्ल हुआ 2 साल पहले। तो आपको बता दें कि 2 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। 2 मामले, जैसा कि हमने आपको बताया कि जिन पर आज हमारा फोकस रहने वाला है। एक है महिला पुलिसकर्मी के कत्ल का, और दूसरा मामला है एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी, उसकी निशानदेही पर 2 और संदिग्धों की गिरफ्तारी का। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह कामयाबी मिली, और जिस शाहनवाज को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा है उसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि वो एक आतंकी, एक इनामी आतंकी है और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस महिला कांस्टेबल के कत्ल की, जिसमें 2 बड़े किरदार हैं। एक किरदार है खुद वो महिला पुलिसकर्मी जिसका कत्ल कर दिया गया। नाम है मोना। उसका सपना था आईएएस बने, आईपीएस बने, इसकी तैयारी भी वो कर रही थी। और इस कहानी में दूसरा किरदार है दिल्ली पुलिस का ही हेड कांस्टेबल, नाम है सुरेंद्र राणा। लेकिन सुरेंद्र पर एक तरफा प्यार का भूत सवार था, और इस सनक में वो इतना अंधा हो गया कि उसने मोना का कत्ल कर दिया, और वो भी 2 साल पहले। तो नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, और हमारा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, 2 साल तक उलझी पुलिसकर्मी के कत्ल की गुत्थी कैसे सुलझी? पूरे 2 साल लग गए दिल्ली पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में। मोना के घर वालों और पुलिस को 2 साल तक सुरेंद्र गोल गोल घुमाता रहा। उसने फर्जी लोग खड़े किए, झूठे सबूत गढ़े, लेकिन वो खुद को कानून के शिकंजे से बचा नहीं पाया। वो मरकर भी 2 सालों तक फोन पर अपने घर वालों से बातचीत करती रही। वो उसे मारकर भी ताउम्र जिंदा रखना चाहता था। दिल्ली पुलिस के इस प्रोफेशनल किलर की कहानी जब क्राइम ब्रांच के अफसरों ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने अपनी सहकर्मी कांस्टेबल की पहले प्लानिंग के तहत हत्या की, और उसके बाद हत्याकांड का राज बाहर न आए, इसको लेकर जिस तरह से प्लानिंग की, उसके बाद जांच के दौरान क्राइम ब्रांच के अफसरों के होश उड़ गए। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स है सुरेंद्र राणा। सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था, लेकिन राणा पर अपनी ही साथी महिला पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। मरने वाली मोना दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। राणा ने एक तरफा प्यार में मोना का मर्डर कर दिया, लेकिन राणा ने मर्डर के बाद जो किया वो कहानी आपको दंग कर देगी। कत्ल का ये मामला 8 सितंबर 2021 का है, लेकिन इसका खुलासा अब पूरे 2 साल के बाद हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस की कार्यशैली से वाकिफ सुरेंद्र ने इन 2 सालों में मोना की मौत को छुपाने का एक ऐसा जाल बुना था, जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ मोना के परिवार वाले भी 2 साल तक उलझे रहे। लड़की सेलेक्ट होगी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर। साथ ही ये यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी और पीजी में रह रही थी मुखर्जी नगर में। अब इसने इसके ऊपर कुछ दबाव बनाना शुरू किया, और बाद में लड़की पे दबाव बनाना शुरू किया। लड़की पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ब्रिलियंट थी, और वो पढ़ाई में फोकस रखना चाहती थी। ये उसको कि घुमाने चल, इधर चल, उधर चल, ये उसके साथ गलत संबंध बनाने के प्रयास में लगा। नाले में डाल दिया और पत्थरों से उसने लाश को दबा दिया। साल 2021 में सुरेंद्र मोना को लेने के लिए मुखर्जी नगर जाता है। दोनों में कुछ देर वहां पर बातचीत होती है। उसके बाद सुरेंद्र मोना को लेकर अपने घर अलीपुर में पहुंचता है। दोनों के बीच वहां पर बहस होती है, जिसके बाद सुरेंद्र मोना की गला दबाकर हत्या करता है और लाश को नाले में फेंक देता है। पुलिस में नौकरी करने वाला सुरेंद्र राणा जुर्म की तमाम बारीकियों के साथ साथ पुलिस की तफ्तीश और तौर तरीके से भी अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए उसे ये पता था कि कैसे अपराध को छुपाया जा सकता है।
इसके बाद वो पूरे 2 साल तक पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये कि वो पूरे 2 साल तक मोना के परिवार वालों को भी ये यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि मोना जिंदा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोना का कत्ल 2 साल पहले ही सुरेंद्र ने कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि मोना का परिवार कभी ये जान पाए कि मोना की हत्या कर दी गई है। वो नहीं चाहता था कि उसका गुनाह दुनिया के सामने आए। अपने गुनाह को छुपाने के लिए सुरेंद्र ने कई शातिर चालें चली। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, मोना के मर्डर के बाद परिवार वालों को कैसे गुमराह करता रहा कातिल? सुरेंद्र ने सब कुछ एक प्रोफेशनल किलर की तरह प्लान किया, लिहाजा किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसी के हाथ मोना के खून से रंगे हुए हैं। अपनी साजिश में सुरेंद्र ने अपने साले को भी शामिल कर लिया। अपने साले के साथ मिलकर उसने ऐसा भ्रमजाल तैयार किया कि मोना के परिवार को लगे कि वो जिंदा है और घर वालों से भाग रही है। दो साल तक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा न केवल पुलिस को झांसा देता रहा, बल्कि उसने मोना के परिवार वालों को भी पूरे 2 साल तक गुमराह किया। इसके लिए उसने न केवल झूठी कहानियां गढ़ी, बल्कि ऐसे फर्जी दस्तावेज और सबूत जुटाए जिससे ये पता चले कि मोना जिंदा है। मोना के कत्ल के बाद सुरेंद्र ने मोना के सिम और दस्तावेज रख लिए, और उसके बाद उसने एक ऐसा जाल बुना जिसमें मोना के परिवार वाले और पुलिस बुरी तरह से उलझ कर रह गए। मोना की हत्या के बाद जब उसके घर वालों ने मोना की खोजबीन शुरू की, तो सुरेंद्र ने यहां से उनको मोना के बारे में गुमराह करना शुरू कर दिया। सुरेंद्र ने मोना के परिवार वालों को यह बताया कि मोना अपने किसी प्रेमी के साथ कहीं चली गई है। सुरेंद्र ने इस फर्जी कहानी पर मोना के परिवार वालों को यकीन दिलाने के लिए शातिराना तरीके से सबूत गढ़ने शुरू कर दिए। इतने दिनों बाद कॉल किया है, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, सबको इतनी टेंशन हो रही, गुस्से में सब। अरे मम्मी गुस्सा करेंगी, नहीं नहीं दिमाग खराब कर देंगी, चिल्लाएंगी मम्मी, फिर अब आने की क्या जरूरत थी, ये थी वो थी। अरे ये कौन सा तरीका हुआ, जा ही नहीं रहे यार, वो इतने लोग वो सब इतनी टेंशन में है इतने दिन से, तुम तो अपने 2-2 महीने में कॉल कर रहे हो, उनसे बात कर लो एक बार। मम्मी को वैसे दुनिया की पड़ी रहती है, और दुनिया ये कह देगी, दुनिया वो कह देगी। सुरेंद्र ने सबसे पहले मोना की ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक क्लिप तैयार की, और जब भी मोना के परिवार वाले उस नंबर पर फोन करते, वो रिकॉर्डेड क्लिप बजने लगती। मोना के परिवार वालों को सुरेंद्र पर शक न हो, इसलिए सुरेंद्र खुद दिल्ली पुलिस के पास जाता है और मोना को तलाश करने की बात कहता है। वो दिल्ली पुलिस के अफसरों को लताड़ भी लगाता है कि मोना को जल्द से जल्द तलाशा जाए, जबकि हकीकत ये थी कि सुरेंद्र ने खुद मोना की हत्या कर दी थी। हत्या के राज को छुपाने के लिए आरोपी सुरेंद्र ने एक और हैरतअंगेज तरीके का इस्तेमाल किया, और इसके लिए उसने अपने संबंधियों की भी मदद ली। उसने अपने साले रॉबिन को अरविंद नाम से मोना के घर वालों को 5 बार फोन करवाया, जहां वो हर बार कहता था कि मोना उसके साथ है और दोनों ने शादी कर ली है और वो जल्द ही वापस लौटेंगे। जब मोना के घर वाले मोना से बात कराने को कहते, तो रॉबिन मोना की आवाज की रिकॉर्डिंग चला देता। अरविंद बने रॉबिन ने 5 अलग अलग राज्यों से मोना के परिवार वालों से बात की। जब मोना के परिवार वाले या पुलिस वहां पहुंचते, तो वहां जानबूझकर छोड़े गए मोना के दस्तावेज मिलते। ज्यादा शातिराना काम ये किया कि अपने साले की ड्यूटी लगाई कि तू पंजाब में जाके इधर उधर जाके फैमिली को फ़ोन करेगा कि मैं अरविंद बोल रहा हूँ, और ये हमने भाग के शादी कर ली है इस लड़की और हमने, और चूंकि मेरे घर वाले इसके खिलाफ हैं और वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए हम छुप के रह रहे हैं, हम बाद में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये करता रहा। आरोपी ने मोना को जिंदा दिखाने के लिए किसी और लड़की को लेकर उसके नाम से कोरोना वैक्सीन की फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए। वो मोना के बैंक अकाउंट से लेन देन करता था, जिससे लगे वो जिंदा है। हैरानी की बात यह है कि काफी दिन तक ये उनको गुमराह करता रहा, पूरी फैमिली को, कि मैं तो उसके बहुत क्लोज था, मैं आप लोगों के बहुत क्लोज हूँ, और थाने में जाता रहा कि मैं जैसे पैरवी कर रहा है उसकी, कि उसको ढूंढो, पुलिस को ढूंढो,
जबकि खुद मर्डर किया हुआ है। सुरेंद्र लगातार मोना के घर वालों के साथ उसे खोजने का ड्रामा करता रहा। कई बार आरोपी मोना के घर वालों के साथ पुलिस थाने भी गया और कई बार तो पुलिस वालों को मोना को ठीक से नहीं तलाशने पर फटकार भी लगाई। लेकिन कहा जाता है ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं चूक जरूर करता है। उस नंबर पे हमने फोकस किया जिसके कॉल आती थी, वो फेक आइडेंटिटी पे था। फिर उसको आगे चेक किया कि किसकी फोटो है, फिर उस फोटो वाले को पकड़ा, वो ढूंढा हमने। उस फोटो वाले ने कहा कि मैंने तो फोटो उस फला आदमी को दी थी। उस आदमी से आगे इसके साले का लिंक मिला। तो धीरे धीरे परत पे परत बड़े ही अच्छे इन्वेस्टिगेशन से खुली। पुलिस ने जब कथित अरविंद के फोन नंबर को खंगालना शुरू किया तो पुलिस पहले फोन में लगे राजपाल के फोटो और उसके बाद रॉबिन और अंत में सुरेंद्र तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने जब सुरेंद्र से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। लेकिन यहाँ भी उसने मोना के कत्ल के बाद सुरेंद्र ने अपने व्यवहार को बिल्कुल सामान्य रखा। वो खुद को मोना के परिवार का हमदर्द दिखाता रहा। ये जताता रहा कि मोना की तलाश में वो उनके साथ खड़ा है। केवल परिवार ही नहीं, पुलिस को भी वो 2 साल से गच्चा दे रहा था। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, 2 साल तक पुलिस को कैसे झांसा देने में सफल हुआ आरोपी हेड कांस्टेबल। पुलिस को उलझाने के लिए भी सुरेंद्र ने शातिर तरीका अपनाया। उसने अलग अलग जगह जानबूझकर ऐसे सुराग छुड़वाए जिससे पुलिस को लगे कि मोना जिंदा है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। अपने साले के साथ मिलकर उसने कई तरह के नाटक रचे। जैसे साले को वो एक मोबाइल देकर अलग अलग लोकेशन पर भेजता। इन लोकेशन के जरिए वो पुलिस को ये दिखाने की कोशिश करता कि लड़की जिंदा है और इन लोकेशंस पर मौजूद है। लेकिन जब पुलिस उन लोकेशन पर लड़की को बरामद करने के लिए पहुंचती तो वहां पर वो लड़की के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी छोड़ देता। उन डॉक्यूमेंट्स के मिलने के बाद पुलिस को ऐसा लगता कि लड़की सही सलामत है और अपनी मर्जी से भागी हुई है। इतना ही नहीं, हत्यारे हेड कांस्टेबल ने लड़की के ऑडियो को भी एडिट करके इस तरह से तैयार किया था कि कभी कभी वो उसी एडिटेड ऑडियो के जरिए घर वालों से उसकी बात करवाता था ताकि घर वालों को भी ऐसा लगे कि लड़की जिंदा है और सुरक्षित है। लाख शातिर चालों के बाद भी सुरेंद्र अपने गुनाह को पुलिस की निगाह से छुपा नहीं पाया। आखिरकार पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही गए। एक मोबाइल की छानबीन करते करते क्राइम ब्रांच इस साजिश को डिकोड करने में कामयाब हो गई। ये मोबाइल ही वो कड़ी बना जिसके जरिए पुलिस सुरेंद्र तक पहुंच पाई। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पुलिस इस मामले में आगे क्या कर रही है। पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया है और अब डीएनए जांच करवाई जाएगी। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। हत्यारे हेड कांस्टेबल ने इस मामले को दबाने, तोड़ने और मरोड़ने में पूरी तरह से पुलिसिया दिमाग का इस्तेमाल किया है। पुलिस के लिए ऐसे में बहुत आसान नहीं है इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटा पाना। इसके बावजूद पुलिस अपनी हर कोशिश कर रही है। लड़की की लाश को बरामद किया गया है और अब उसकी हड्डियों की डीएनए जांच करवाई जा रही है। पुलिस और अब बात करेंगे उस साजिश की जिसका मकसद था दिल्ली को दहलाना। लेकिन ये साजिश अंजाम तक पहुंच पाती उससे पहले ही इसके मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, दिल्ली में कैसे पकड़ा गया इनामी आतंकी शाहनवाज। शाहनवाज उर्फ शैफी उज्जमा का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस के मुताबिक पेशे से इंजीनियर शाहनवाज आईएसआईएस के दिल्ली पुणे मॉड्यूल का ऑपरेटिव है। वो पुणे से भागकर दिल्ली में छुपा था। उसकी निशानदेही पर 2 और संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। देश की राजधानी में आईएस आतंकियों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज उर्फ शैफी उजम्मा को जैतपुर से गिरफ्तार किया। आईएस का आतंकी शाहनवाज पुणे आईएसआईएस केस में वांटेड था और पुणे से फरार होकर दिल्ली में अपना ठिकाना बनाए हुए था। इस आतंकी पर पुलिस ने 3 लाख का इनाम रखा था। शाहनवाज से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 और आईएस के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। 3 लाख के इनामी शाहनवाज को गिरफ्तार करने के बाद स्पेशल सेल की टीम ने उससे पूछताछ की और 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। शाहनवाज के ठिकाने से
भारी मात्रा में लिक्विड केमिकल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक इस केमिकल लिक्विड का इस्तेमाल आईईडी बनाने के लिए किया जाने वाला था। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने ये बताया है कि नॉर्थ इंडिया में ये बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया शाहनवाज दिल्ली और पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का ऑपरेटिव बताया जा रहा है। वो पेशे से इंजीनियर है। शाहनवाज से पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने 3 से 4 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया, जिसके बाद शाहनवाज को दिल्ली के जैतपुर इलाके से दबोचा गया है। उसके ठिकाने से स्पेशल सेल को जिहादी साहित्य मिला है। विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और उपकरण भी बरामद हुए हैं। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है शाहनवाज का दिल्ली आने के पीछे प्लान क्या था। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। इधर स्पेशल सेल को जानकारी मिली कि पेशे से इंजीनियर शाहनवाज साउथ ईस्ट दिल्ली इलाके में रह रहा है और लगातार नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहा है। आईएस का स्लीपर सेल का मॉड्यूल खड़ा कर रहा है, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने एनआईए के साथ मिलकर शाहनवाज को साउथ ईस्ट दिल्ली से पकड़ा। उससे पूछताछ की जा रही है। कई जिहादी मटेरियल वो बरामद हुए हैं और शाहनवाज पुलिस का कहना है कि शाहनवाज पुणे से भागकर दिल्ली आया और यहां अपने मंसूबों को पूरा करने की प्लानिंग में जुट गया। पूरी तस्वीर तो पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगी। इस प्लानिंग में वो अकेला नहीं था, उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक का नाम है रिजवान अशरफ, जिसे लखनऊ से पकड़ा गया। दूसरे का नाम है अरशद, जिसे मुरादाबाद से पकड़ा गया। नजर डालते हैं हमारे 7वें सवाल पर, और सवाल है दिल्ली में शाहनवाज के कितने मददगार थे। आइए देखते हैं इस बारे में क्या बताया स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने। मोहम्मद शाहनवाज को अरेस्ट किया है मोहम्मद रिजवान अशरफ और अरशद वारसी के साथ, और मोहम्मद शाहनवाज को अरेस्ट किया है जैतपुर से और मोहम्मद रिजवान अशरफ को किया है लखनऊ से, और इनके तीसरे साथी को किया है मुरादाबाद से। काफ़ी अरसे से ये लोग लगे हुए थे और इन्होंने तमाम मटेरियल भी इकट्ठा किया हुआ था, और तीनों बीटेक हैं, इंजीनियर हैं। मोहम्मद रिजवान। कार्यक्रम में आज इतना ही।